सरकार ने यानी रबी फसलों के मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि की घोषणा की है। खरीफ की फसलों में भी कुछ वृद्धि की घोषणा की गई थी, खासकर दलहनी फसलों में। ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं और इनका फैसला जो है पैदावार की जो लागत है और डिमांड और सप्लाई और जो 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 एंड कंज्यूमर है उसके हितों को ध्यान में रखते हुए लिया नहीं जाता है। जहाँ तक गेहूँ का मूल्य है उसमें 100 रुपये की वृद्धि हुई है, उसको 1525 रुपये से बढ़ाकर 1625 रुपये क्विंटल कर दिया गया है। दाल और जो अन्य मोटे अनाज है बारले है उसमें उसके मूल्यों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। सरकार का उद्देश्य 2022 तक किसानों की मतलब आमदनी को यानी डबल करना है, यानी दुगना करना है। तो उसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाना यानी कि आवश्यक था। दूसरा कारण ये था कि जो है कि हम पिछले कुछ सालों से मतलब कि दालों की कमी का सामना कर रहे हैं। भारत में प्रति वर्ष लगभग 25 मिलियन टन मतलब 2.5 करोड़ टन दालों की मतलब खपत होती है और हमारा उत्पादन जो है वो 17-18 मिलियन टन के करीब हुआ है और बाकी की जो कमी है वो हमें विदेशों से मतलब आयात करके उसकी पूरी करनी पड़ती है। पिछले 1-1.5 साल में दालों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि की हुई थी। इसका कारण यही था डिमांड और सप्लाई में मतलब कमी। तो किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो जो फूड ग्रेन है धान और जो मतलब गेहूं से अलग हट करके जो मतलब जो यानी पल्सेस हैं उसके 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 उत्पादन की तरफ बढ़े और भारत इसमें आत्मनिर्भर हो सके। पूर्ववर्ती जो मतलब यूपीए सरकार थी उसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन चालू किया था। इसका उद्देश्य फूड ग्रेन और तिलहन और यानी दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। यह मिशन में काफ़ी कुछ सफलता तो मतलब नहीं कि मिली है, खासकर यानी कि तिलहनी यानी कि फसलों में। और यह मिशन जो है पहले 16 राज्यों में ही लागू किया गया था, अब यह पूरे 29 राज्यों में लागू किया जा चुका है और 600 से अधिक मतलब जिलों में मतलब इसकी योजनाएं मतलब चल रही हैं। इसके अलावा 2007 में राष्ट्रीय बागवानी मिशन हॉर्टिकल्चर मिशन भी प्रारंभ किया गया था। क्योंकि यानी हॉर्टिकल्चर में जो मतलब यानी कि फसल है वो मतलब कम यानी रकबे से ज़्यादा मूल्यवर्धित फसलें यानी प्राप्त यानी होती हैं और अगर उनका फूड प्रोसेसिंग कर दी जाए तो उससे और ज़्यादा भी मूल्य प्राप्त यानी कि होता है। और केवल यानी धान और गेहूं लगा करके अब मतलब खेती के यानी भरोसे जीवन यापन करना यानी कि मतलब कि असंभव है। और खास कर जो यानी कि जल की जो यानी समस्या आ रही है वो एक बहुत बड़ी यानी कि समस्या है। और एक बात और है कि मतलब किसानों को अगर अपनी आमदनी यानी कि बढ़ानी है तो प्योर एग्रीकल्चर के साथ साथ जो अलाइड एग्रीकल्चर है, मधुमक्खी पालन है और यानी बागवानी है, इसके अलावा यानी कि डेयरी फार्मिंग है, इसके अलावा यानी मत्स्य पालन है, इन सारी गतिविधियों में भी और या फिर पोल्ट्री है, इन सारी गतिविधियों में भी अपना हाथ यानी कि डालना होगा ताकि उनकी कुल आमदनी यानी कि बढ़ सके। और सरकार को भी जो यानी कि वैज्ञानिक शोधों का जो परिणाम हो रहा है उसको प्रयोगशालाओं से बाहर निकाल करके किसानों के खेतों तक पहुंचाना होगा। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को ज़्यादा एक्टिव बनाना होगा क्योंकि NSSO का जो पुराना यानी कि जो पिछला यानी कि सर्वे था उसके तहत ये पाया गया था कि जो कृषि विज्ञान केंद्रों की जो किसानों तक पहुंच है वो हास्यास्पद रूप से बहुत कम है। मतलब इसके यानी कि अलावा किसानों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वह ऑर्गेनिक मतलब कि कृषि करें क्योंकि जिस भारी मात्रा में कीटनाशक और केमिकल्स यानी कि यूज़ हो रहे हैं ये हमारी खाद्य श्रृंखला में शामिल हो गए हैं जिससे बहुत सारी घातक बीमारियां जैसे कैंसर भी मतलब हो रहे हैं। और सिक्किम एक पहला प्रदेश है यानी कि जो उसने की ऑर्गेनिक खेती का यानी कि अपनाया है। ऑर्गेनिक खेती में यह रहता है कि पहले तो लागत ज़्यादा आती है
और उत्पादन कम प्राप्त यानी कि होता है, लेकिन लंबी अवधि में उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्राप्त होता है। और चूँकि ये यानी कि ऑर्गेनिक यानी कि उत्पाद हैं, मतलब इसमें कीटनाशक के इन उत्पादों में शामिल होने की संभावना यानी कि नहीं है, तो इसका बाजार में लगभग सामान्य जो यानी कि उत्पाद है उसकी तुलना में 1.5 से 2 गुना तक मूल्य प्राप्त यानी होता है। तो हमें मतलब किसानों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो ऑर्गेनिक खेती की तरफ आगे बढ़ें, और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर है और कीटनाशक का उपयोग कम से कम करें। ऐसी किस्मों का यानी कि उपयोग करें जो कि जिसके भी कम सिंचाई की आवश्यकता हो, जो कि रोग यानी कि निरोधक हों, और जिनकी पैदावार यानी कि ज़्यादा हो। जैसे कि यानी कि अरहर के लिए यानी कि पूसा इंस्टीट्यूट की ओर से एक नई प्रजाति किसानों हेतु जारी की गई है, पूसा 16 के नाम से। और ये जो यानी कि अरहर दाल की यानी कि प्रजाति है, इन तीनों मापदंडों पर खरी उतरती है। इसके अलावा जो यानी कि तिलहन में भी यानी कि सरसों, और जहाँ तक यानी कि कैस्टर का यानी कि जहाँ तक प्रश्न है, उसमें किसानों की बहुत ज़्यादा यानी कि रुचि है, क्योंकि सरसों की फसल बहुत जल्दी यानी कि पकती है, और उसके विक्रय में भी कोई मतलब ज़्यादा परेशानियाँ नहीं आती। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री ने ये जो योजना चालू की है, ई नेशनल यानी मंडी जो है, उसका विस्तार और ज़्यादा करना है लेकिन आवश्यक है। उसके लिए APMC एक्ट को हटाना होगा, और ये काम राज्यों को मतलब करना है, जिससे किसान कहीं पर भी बैठ करके अपनी फसल को नहीं बेच सके, और कोई भी यानी कि व्यापारी किसी भी जगह से उसको परचेज कर सके। तो ये कुछ उपाय हैं जिनके माध्यम से सन 2022 तक किसानों की जो आमदनी जो है वो डबल यानी कि हो सकती है, और जिससे जो कृषि क्षेत्र जो कि बहुत ज़्यादा एक संकट का सामना कर रहा है, वो संकट से बाहर आ पाएगा, क्योंकि भारत की लगभग 60% आबादी अभी जीवन यापन हेतु कृषि क्षेत्र पर यानी कि अवलंबित है। और ये जो है हमारे देश की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने में इस क्षेत्र का बहुत ज़्यादा योगदान है, और चूँकि इस पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या यानी कि निर्भर है, तो इस क्षेत्र को संकट से बाहर निकालना अति आवश्यक है। और यानी कि मतलब यानी कि इस हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चालू करो, मतलब कि इस हेतु प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चालू की गई है। खासकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तो बहुत यानी कि अभूतपूर्व है, जिसमें कि मात्र 2% यानी कि प्रीमियम पर 30,000 तक का बीमा कराया जा सकता है। यह अब तक की जितनी भी फसल बीमा योजना लागू की गई है उसमें सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाई गई है, और सबसे ज़्यादा ये कवरेज प्रदान यानी कि कर रही है। तो सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि ये जो भारतीय अर्थतंत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो कि समय के साथ पिछड़ता है जा रहा है, इसको किसी प्रकार से वायबल बनाया जाए। एक और योजना है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो है सॉइल हेल्थ कार्ड, मतलब इनकी योजना। और सॉइल यानी कि हेल्थ कार्ड के माध्यम से मतलब यानी कि वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में टेस्ट करके, परीक्षण करके ये बताया जाता है कि संबंधित किसान के जो खेत की यानी कि मिट्टी है उनमें किन तत्वों की मतलब कमी है और किन तत्वों की यानी कि अधिकता है। अभी ऐसा नहीं होता है कि मतलब जो मतलब यानी कि पोषक तत्व और जो खाद कम कीमत मतलब होती है, किसान उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। जो NPK यानी नाइट्रोजनस, फास्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर का जो एक मतलब आदर्श यानी कि अनुपात है, वो 4:2:1 का है। और चूँकि नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर खासकर यूरिया पे सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जाती है, तो किसान उसका ज़्यादा उपयोग करते हैं, और जिससे कि रेशो बिगड़ करके 7:2:1 मतलब ये हो चुका है। और इससे जो है
मिट्टी की जो सेहत है, मिट्टी की जो यानी कि क्वालिटी है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है, खासकर पंजाब में। तो इसलिए सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि योजना है, ताकि किसानों को पता चल सके कि किन पोषक खनिज तत्वों की कमी है और किस प्रकार की खाद डालने की यानी कि आवश्यकता है। और जो ऑर्गेनिक यानी कि एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक खेती है, उसे सरकार को विशेष रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और आंध्र प्रदेश में शायद मतलब आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़े यानी कि भूभाग पर 15-16 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये ऑर्गेनिक खेती मतलब सफलतापूर्वक की जा रही है। तो जब ऑर्गेनिक खेती इतने बड़े क्षेत्र में की जा सकती है, तो फिर केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड को यूज़ करने की आवश्यकता क्या है। और सिक्किम तो पूर्ण रूप से एक ऑर्गेनिक राज्य घोषित किया जा चुका है। तो इस प्रकार सरकार द्वारा बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं। किसानों को भी अभी अपनी पुरानी तकनीकों को छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी कि अपनाना होगा। बहुत सारे इस प्रकार के यानी कि पोर्टल हैं और बहुत सारे यानी कि मोबाइल ऐप हैं, जिसके माध्यम से सरकार उनको मौसम से संबंधित जानकारी और कृषि तकनीकों से संबंधित जानकारी और आदि सूचनाएं प्रदान यानी कि करती है। अगर किसी किसान को कुछ पूछना है, कुछ जानकारी लेनी, कुछ समस्या का समाधान करना है, तो वह टोल फ्री नंबर 1800-1551, मैं फिर से यानी कि दोहरा रहा हूँ, 1800-1551 पर कॉल करके अपनी सारी समस्याओं का जो है का जवाब यानी कि पा सकता है। धन्यवाद।